झारखंड में और महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में, जहां प्रथम चरण का जो वोट पड़ना है वह कल पड़ना है। चुनाव प्रचार का जो शोर था वह थम चुका है और झारखंड की 24 जिलों के टोटल 81 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों पर कल वोट पड़ने हैं और बाकी की जो 38 सीटें हैं उसमें 20 तारीख को वोट पड़ना है। 23 तारीख को गिनती होगी और गिनती के साथ ही वहां का रिजल्ट सामने आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। जो सबसे गंभीर विषय है इस समय वहां का, वह है माटी, बेटी और रोटी। और जो बीजेपी वहां जो प्रश्न उठा रही है वह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रही है घुसपैठ का, भ्रष्टाचार, अपराध का और रोजगार का। अभी मैं इसी विषय पर चर्चा करता हूं और चर्चा की शुरुआत अपनी करता हूं वहां के जो संथाल परगना जो क्षेत्र है, डिवीजन है, संथाल डिवीजन है, जिसमें 6 जिले आते हैं: दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज। यह जो डिवीजन है यह बुरी तरीके से घुसपैठ से प्रभावित है और इसी डिवीजन की जो लोकसभा सीट गोड्डा है वहां से सांसद होते हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे क्या मुद्दा उठाते रहे हैं लोकसभा में, जो कि बहुत गंभीर है और झारखंड की जनता को वोट देने के पहले उनके उठाए हुए मुद्दे पर एक बार जरूर गौर करना चाहिए। उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है जो कि माटी, बेटी और रोटी से संबंधित है, जो छीनी जा रही है किसके द्वारा? बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा। इस डिवीजन के जो जिले हैं वो बुरी तरीके से घुसपैठ से प्रभावित हैं और इस डिवीजन का जो बॉर्डर टच करता है, जो बॉर्डर की जो दूरी है बांग्लादेश बॉर्डर से, वह मात्र 25 से 40 किलोमीटर है और लगातार वहां घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ का कारण है क्योंकि बीजेपी के न रहने पर या बीजेपी के रहने पर भी जो तुष्टीकरण वाली जो पार्टियां हैं अपने वोट बैंक की लालच में वह बड़ी संख्या में हो रही घुसपैठ को नजरअंदाज करती है, क्योंकि इसका संबंध उनके वोट बैंक से होता है। हेमंत सोरेन के चाचा और चंपई सोरेन, जो कि वहां के पूर्व सीएम भी रहे हैं, जो कि पार्टी से हटकर बीजेपी में आ गए हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन पर उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि आदिवासियों की सरकार सिर्फ मुखौटा लगाकर आदिवासियों की बनी हुई है, वास्तव में यह आदिवासियों के साथ धोखा कर रही है। ऐसे बहुत से केस हुए हैं। उन्होंने बताया कि जब इस इलाके में आप जब चलते हैं तो सड़क पर पक्के मकान आपको लगातार मिलेंगे। दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां पर आपको पक्के मकान रोड पर मिलेंगे, लगातार मिलेंगे और उन पे पार्टी विशेष का, यानी कि उनका इशारा हेमंत सोरेन की पार्टी से है। उस पार्टी के झंडे उन मकानों पर लगे दिखेंगे और जब आप जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि उन सारे मकानों के जो मालिक हैं वो ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। यह मुद्दा बहुत गंभीर है क्योंकि यह मुद्दा वहां की जनसांख्यिकी को प्रभावित कर रहा है, वहां के सांस्कृतिक ताने बाने को तोड़ रहा है और वहां पर अपराध का कारण भी बन रहा है। और इसी कारण जो वहां लव जिहाद की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं और इसी तरीके की एक घटना हुई थी रूबिका पहाड़िया के साथ। रूबिका पहाड़िया के 50 से 60 टुकड़े कर दिए गए थे और इसके साथ जो अपराध हुआ था उस अपराध में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का ही हाथ माना जाता है। इसी तरीके से दुमका में घटना हुई थी, अंकिता नाम की एक लड़की को जला दिया गया था। लेकिन सारा मुद्दा दब जाता है क्योंकि सरकार बहुत ही लापरवाही करती है और सरकार कहीं ना कहीं उन अपराधियों के फेवर में खड़ी रहती है, वोट बैंक की लालच में। निशिकांत दुबे ने बार बार यह मुद्दा उठाया है कि बड़ी संख्या में जो घुसपैठ हो रही है वहां पर आदिवासियों के दर्जन भर से गांव ऐसे हैं जहां पर आदिवासी या तो अल्पसंख्यक हो गए हैं या आदिवासियों की तादाद वहां खत्म हो गई है और उन मकानों पर, उस एरिया में बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर कब्जा कर लिए हैं, यानी कि माटी, बेटी और रोटी आपकी वहां छीनी जा रही है। इस मुद्दे को निशिकांत दुबे ने कई बार लोकसभा में उठाया है, लेकिन राजनीतिकरण हो जाता है उनके मुद्दे का। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठाती है और आप यह भी जानिए वहां के लगातार चौथी बार के सांसद हैं। 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी वो जीत कर आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वह वहां पर कितने लोकप्रिय हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं और उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो बहुत ही तर्क संगत होते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं और मजबूत सामाजिक मुद्दे होते हैं। तो उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया क्योंकि उन्हें चिंता है इस बात की कि झारखंड कहीं पश्चिम बंगाल के तर्ज पर न चला जाए और यहाँ पर जो गवर्नमेंट हो
वह बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा नियंत्रित होने लगे। ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हो चुकी है, जहां पर वोट बैंक वह बड़े वोट बैंक बन चुके हैं और वह सरकार को अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। तो यह मुद्दा है झारखंड के लोगों के लिए। झारखंड के लोगों को अगर कोई परिवर्तन करना है तो उनके पास सिर्फ वोट और उनके द्वारा वोट के द्वारा चोट देकर ही इसको सही किया जा सकता है। यह एक अवसर है झारखंड को बचाने का। सत्ता परिवर्तन एक अलग विषय होता है, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपको हेमंत सोरेन की पार्टी को हटाना होगा और एक ऐसी पार्टी को लाना होगा जो कि इन मुद्दों पर मजबूती से काम कर सके। वहां कई बार मांग भी उठी है कि एनआरसी वहां पर लागू की जाए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक यह विषय गया है, क्योंकि तेजी से उधर से संख्या बढ़ रही है। और निशिकांत दुबे ने जो मुद्दा उठाया है, उन्होंने कहा है कि यह मुद्दा सिर्फ झारखंड में चुनाव का मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होने के कारण यह मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है और वहां के सामाजिक ताने बाने को भी खतरा हो सकता है। चंपई सोरेन ने और संथाल परगना को कहा है कि यह परगना जैसे कि अपराध की कैपिटल हो गई है। यहाँ पर साइबर अपराधी, यहाँ पर सोने की तस्करी करने वाले और यहाँ पर जो नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है, सौदेबाजी होती है, उसका यह अड्डा बन गया है। लगातार पुलिस की जो छापे पड़ते हैं, इन्हीं अपराधियों के लिए यहाँ पुलिस को पहुंचना होता है, यहाँ पुलिस पहुंचती रहती है। तो यह पूरा जो एरिया है यह धीरे धीरे करके पूरे झारखंड को प्रभावित कर रहा है और इस समय झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। देखते हुए वहां की जनता को तय करना होगा कि उनकी माटी, बेटी और रोटी, यानी कि उनकी जमीन, उनकी इज्जत और उनका रोजगार कैसे सुरक्षित रहने वाला है। और यह चिंतन करते हुए वहां की जनता को वोट देना होगा। बहुत सटीक मौका है, इलेक्शन नजदीक है। जो फैसला आप आज करेंगे वही फैसला आपका कल बनाएगा, आपकी पीढ़ियों को सुरक्षित रखेगा। तो कल 13 नवंबर है और कल प्रथम चरण का वहां पर जो प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं वह होने हैं 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। अगली 38 सीटों पर 20 तारीख को होगा और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो वहां की जनता का मूड यही है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार मुद्दों को उठाया गया है। घुसपैठ का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, अपराध का मुद्दा है और इसी तरीके से और भी जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं वह उठाए गए हैं। चंपई सोरेन ने यह आरोप भी लगाया है कि हेमंत सोरेन आदिवासियों का सिर्फ मुखौटा रह गए हैं और आदिवासियों को वह आदिवासी होने के साथ साथ धोखा दे रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के साथ वह जुड़े हुए हैं, उसी कांग्रेस पार्टी ने दर्जनों बार वहां सरकार रहते हुए गोलियां चली जब झारखंड की मांग की जा रही। तो झारखंड के लोगों पर डिपेंड करता है कि वह किस तरीके से हाथ आए इस अवसर को सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, झारखंड को बचाने के लिए प्रयोग करें और वोट से मुद्दों को चोट दें। फिर आते हैं कुछ नई जानकारियों और कवरेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।